नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताऊंगी कि जिसके पास शक्ति है या सवारी आती है, क्या उस पर तंत्र हो सकता है। इसके बारे में यह प्रश्न हमारे एक भाई द्वारा पूछा गया था। क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से सुनिएगा। तंत्र किसी भक्त के द्वारा या किसी तांत्रिक के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। कोई पैसे देकर करवाता है, कोई किसी के बालों के द्वारा या कपड़ों के द्वारा, नाखून के द्वारा, पैर की नीचे की मिट्टी के द्वारा भी तंत्र करवा सकता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया जाता है तो वह इस प्रकार से किया जाता है। किसी की चौकी भेजी जाती है, जैसे माता काली की चौकी, माता मदानन की चौकी, किसी मशान की चौकी या किसी प्रेत की चौकी भेजी जाती है। जो लोग भक्त नहीं होते उन पर यह सीधे असर करती हैं और उनके घर में ये सीधे प्रवेश करती हैं। जिनके पितृ नाराज होते हैं या जिनके पितृ शक्तिशाली नहीं होते, या जो लोग अपने घर में अमावस्या नहीं निकालते या अपने पितरों को नहीं मानते, तो ये शक्तियाँ उनके घर में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश कर जाती हैं। प्रवेश करने के बाद ये उस घर में अपनी जगह बना लेती हैं, फिर घर के व्यक्तियों की बुद्धि को नियंत्रित करती हैं और अलग अलग प्रकार से उनसे नकारात्मक कार्य करवाती हैं। किसी के शरीर में बैठ जाती है, किसी के पैर में दर्द, किसी के कंधे में दर्द, तो किसी के आँखों में भारीपन, तो किसी के सर में भारीपन। इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। जिस व्यक्ति पर तंत्र किया जाता है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता, यह सारी चीज़ें उस शक्ति को बताई जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है या साधक नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, तो उस पर ये तंत्र बहुत आसानी से असर करते हैं। कई तो इतने शक्तिशाली तंत्र होते हैं जो समय की बुनियाद रखकर भेजे जाते हैं, जैसे कि दिवाली तक इस व्यक्ति के ऊपर यह तंत्र कार्य करेगा, या फिर 15 दिन या फिर 2 महीने बाद यह तंत्र कार्य करेगा। इसे मियाद के नाम से जाना जाता है। कई तंत्र एक एक दिन के तंत्र भी होते हैं जो उस व्यक्ति की मृत्यु के लिए भेजे जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक किसी व्यक्ति का शरीर सूखने लगता है, तो जब यह तंत्र भेजे जाते हैं तब ऐसा होता है। और एक ऐसा समय आता है कि सूखते सूखते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मतलब वह व्यक्ति जो होता है वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शक्तिशाली है, जिसके ऊपर देवी या देवता की शक्ति है या कृपा है या सवारी आती है, तो लेकिन उसका कोई गुरु नहीं है, तो भी उसके घर में ये शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। जिस व्यक्ति का गुरु होता है वो शक्तियों को वचनों में बांध लेता है। तो जो शक्तियाँ हैं वो गुरु के वचनों के द्वारा कार्य करती हैं। जब आपका कोई गुरु होता है तो गुरु नाम से शक्ति कार्य करती है, और गुरु जब वचन लेता है कि भाई शक्ति, कोई भी शक्ति है उससे कि आप इनके घर और इनके परिवार की रक्षा करेंगी, तो उस शक्ति को हर बड़ी से बड़ी शक्ति से आपके परिवार की रक्षा करनी होती है, क्योंकि गुरु ने आपके ऊपर आने वाली सवारी या शक्ति को वचनों में बांध लिया है। और तब कोई भी मंत्र या कोई भी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है या शक्ति होती है, वह आपके घर को या आपको या आपके परिवार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर देवता की सवारी आती है, उनके ऊपर तंत्र भी हो जाता है, तो उस समय जो शक्ति उनके ऊपर है वह क्या करती है, वह आपको उस तंत्र से बचाती है, आपकी मृत्यु नहीं होने देती। जो नकारात्मक शक्ति आपको कष्ट देती है वह उसको कम कर देती है, वह उस नकारात्मक प्रभाव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं रोक पाती। मान लीजिए कोई शक्ति आपकी मृत्यु करवाने के लिए सोच रही है, वह कुछ ऐसा कार्य कर रही है जिससे आपकी मृत्यु हो जाए, तो जो आपके पास सकारात्मक शक्ति है वह आपकी मृत्यु नहीं होने देगी, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ी हानि पहुंच जाए। यह तब संभव होता है जब आपका कोई गुरु होगा। जब आपका कोई गुरु नहीं होता तब आपके ऊपर तंत्र असर करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब कई भक्त ऐसे होते हैं जो मंत्र पढ़कर सोते हैं, और कई ऐसे भक्त होते हैं कि जब कोई शक्ति उन पर आती है या कोई नकारात्मक तंत्र उन पर भेजा जाता है, तब जो देवता है वह उनको संकेत देते हैं
और स्वप्न के माध्यम से या किसी अन्य प्रकार से संकेत देते हैं कि उनकी ओर किसी नकारात्मक शक्ति को भेजा गया है। उनके हाथ पैर में अचानक दर्द कर देंगे या उनकी अचानक आंखें खोल देंगे या कोई ऐसा दृश्य दिखा देंगे कि वे सचेत हो जाएं। और जब वे सचेत हो जाते हैं तो देवता उनको बताते हैं कि अब उनको क्या करना है। जैसे लौंग पढ़कर मुख्य द्वार का बंधन करें, राई पढ़कर अपने घर का बंधन करें, या फिर उस समय जब वह शक्ति आती है उसको उस समय बड़ा भोग देकर जो उसको किसी के द्वारा देकर भेजा गया है वापस भेज दें, जिसे पलटवार कहा जाता है। तो ये सब करने में सक्षम होते हैं जिनके पास शक्ति है और जो गुरुमुख है। हालांकि उनके ऊपर भी इसका प्रभाव होता है। जो लोग भक्त हैं, ये भक्ति है, जो साधना है, वह ऐसा मार्ग है जिसमें कई अदृश्य शक्तियाँ विचरण करती हैं। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तब आप एक तरह के जंजाल में फंस जाते हैं। तब आपके चारों तरफ शक्तियाँ रहती हैं, आप उनके बीच में होते हैं, आप घिरे होते हैं उनसे। आप इनके बीच एक ऐसा खेल खेलते हैं जिसका असर आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर पड़ता है। बुद्धि, काम, धंधे सभी पर इसका असर पड़ता है। तो जिसके ऊपर शक्ति है और जो गुरुमुख नहीं है तो उस पर शक्ति आएगी, लेकिन सकारात्मक शक्ति उस नकारात्मक शक्ति को रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन पूर्ण रूप से रोक नहीं पाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरुमुख है तो सकारात्मक शक्ति उसको संकेत देगी और उसे रास्ता बताएगी कि नकारात्मक शक्ति से कैसे बचना है, और उस व्यक्ति को उस तंत्र से बचाती है। इसका मतलब है कि हर तरह से वह शक्ति आपको सचेत करेगी और उपाय भी आपको बताती है। इसलिए कहा जाता है भक्ति के मार्ग पर आपका कोई ना कोई गुरु होना जरूरी होता है, इसलिए गुरु धारण करना होता है। यदि आपका कोई देहधारी गुरु है तो आप इन नकारात्मक शक्ति से लड़ने में समर्थ हो जाते हैं। ये चीज़ें महसूस करने वाली होती हैं। जब कोई नकारात्मक शक्ति व्यक्ति के आसपास होती है तो उसको महसूस हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके अंतर आत्मा से एक आवाज़ आती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह सब आपको पता चल जाता है जब आप गुरु धारण करते हैं और कोई शक्ति आपके पास आती है तब। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको यहाँ बताई गई। मुझे आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस जानकारी को अपने मित्रों से साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।